8 से बताना है, 7 तक बता दिए थे। अच्छा तो वो एग्जाम्पल भी है। चल तो पहले एग्जाम्पल ही देख लेते हैं। ऐसे भी 3 हिसाब है तो एग्जाम्पल हो जाएगा, फिर इधर एक्सरसाइज हो जाएगा। पहला एग्जाम्पल, फाइंड द सम to n terms of the series 5 + 11 + 19 + 29 + 41 ... हो गया। एक्सरसाइज कितना 9.4। तो एग्जाम्पल है तो एग्जाम्पल ही सही। पहले है 5, फिर 11, फिर 19, फिर 21, फिर 21 कैसे होगा, 29, 41 ... मतलब नहीं तो ये एपी में है ना ही जीपी में है, ये अजीबो गरीब नंबर मिलेगा। जैसे 5 से 11 हो जाने का मतलब है कि 6 के डिफरेंस, और 11 से 19 तक जाने के मतलब है कि 8 के डिफरेंस, और 19 से 29 तक जाने के मतलब है कि 10 के डिफरेंस, और 29 से 41 तक पहुंचने के मतलब है कि 12 के डिफरेंस। मतलब ये तो ना एपी में है ना ही जीपी में है, लेकिन इन दोनों पदों के बीच का जो अंतर आ रहा है 6, 8, 10, 12, ई एपी में है। और रेशन का क्वेश्चन उस किताब में ज़्यादा है जिस किताब से हम बताएंगे। फिलहाल है तो इसको लिख लेते हैं कि सबको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा SN, और अब दोबारा हम SN को ही लिखेंगे TN तक SN को ही लिखेंगे, लेकिन ऐसे नहीं 5 लिखाएगा, लेकिन यहाँ से लिखेंगे 5 मतलब ये छोड़कर, फिर यहाँ लिखेंगे + 11, मतलब वही चीज़ दोबारा लिख रहे हैं 19, फिर 29, फिर ... TN एगो टर्म बाहर निकल जाएगा, तो इसके पहले वाला जो होगा वो कह सकते हैं TN - 1। दोनों घटा देना है, घटाते हैं तो ये SN में से SN घट गया तो कट के 0। इन्हें देखते हैं, ये 5 के 5 बच गया, है 11 में से अगर 5 घट भी गया तो 11 में से 5 घट के 6, और 19 में से अगर 11 घटा देते हैं 8, और उसके बाद अगर 29 में से 19 घटाएंगे, थर्सडे बृहस्पतिवार, देख 8, 29 में से अगर 19 घटा देते हैं तो 10, और 41 में से अगर 29 गया तो 12... 1 मिनट यहाँ 5 जैसे सीधे सीधे बच गया, वैसे ही लास्ट में घटते जैसे कहे का मतलब है कि ई बच गया, ई घटा कटा नहीं, घटते गया
घटते गया, तो घटते 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 ये टी एन कहाँ घटाएंगे हम? जैसे ये टी एन में से टी एन माइनस 100% है कि घटा होगा। जैसे ये पहला पद तो छूटिया गया, अब अगर देखें तो दूसरा पद में से तीसरा पद में से दूसरा पद घट रहा है, चौथा पद में से तीसरा घट रहा है, पांचवा में से चौथा घट रहा है, तो 100वां में से 99वां घटेगा। मतलब ये बच जाएगा टी एन बाद में इधर आके प्लस इधर हो गया 5 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 12 डॉट 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 टी एन तो इन्हें भेज दिए। हालांकि पद अभी भी क्या है, एन पद नहीं बदला है, पद तो अभी भी वही है, 5 से शुरू हो रहा है, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा, चौथा, और ये कैमा है एनवा पद। वो तो अलग बात है, एक्स्ट्रा था तो इन्हें भेज दी। टी एन बराबर कितना हो गया? अगर ये 5 शामिल हो जाए तो एपी में गड़बड़ी हो जाएगा, तब गड़बड़ हो जाएगा। अगर जैसे 6 से 8 होना, 8 से 10 होना, 10 से 12 होना, समझ में आता है दो के। तो अगर डिफरेंस चाहिए भी दो के तो इसको तोड़ो, जेमेसन से लगे कि दो के ही डिफरेंस है। अगर तोड़ सकते हैं तो ऐसा से तोड़ो 5 के कि 4 प्लस 6, मतलब एक एकदम अलग रह दिए, 8 प्लस 10 प्लस 12 डॉट 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 एन पदों तक। किसी से नाम ढेरे मनी प्रॉब्लम है, 5-6 गो है, वहाँ क्लियर हो जाएगा। वहाँ पे तो ऐसा भी आता है कि जब मजबूरी में 5 छोड़े पड़ता है, कभी कभी मजबूर हो जाता है तो 5 छोड़े पड़ता है, तो वैसा सिचुएशन में फिर डॉट 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 एन पदों तक नहीं बोलेंगे, तब तो कहेंगे कि 5 छोड़ दिए यानी n-1। लेकिन यहाँ तो अच्छा बात है कि 5 भले ही नहीं लिखे हैं लेकिन 5 में से ही उठा लिए 4, तो एक अगर छोड़ भी देते हैं तो अभी भी वही गिनती होगा, पहला मतलब 5 के बजाय 4, 1 2 3 मतलब n पदों तक। टी एन बराबर, पहले तो टी एन ने फाइंड कीजिए, 1 रहे दो, और ये पूरा के पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक एपी है। अब जोड़ो एपी में n पदों का योगफल, सूत्र हो जाएगा n/2, क्योंकि जोड़ने एपी है तो n/2 इंटू 2a मतलब हो जाएगा 4 प्लस n-1 इंटू डी। n-1 को n-1 रहे देंगे, और डिफरेंस अगर देखें तो 2 n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। टी एन बराबर कितना हुआ? 1 जस के 10 n/2, हो सके तो 2 कॉमन, अगर 2 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 4 n-1। यहाँ 2 से 2 कैंसिल, तो टी एन बराबर 1 प्लस 4 में से गया तो 3n था, और प्लस में n²। ये सिर्फ टी एन बराबर आया है, हम चाहते हैं सब जोड़े लें। इस सूर्य में दिया गया था सबको जोड़ो, यानी सिग्मा टी एन, तो सिग्मा 1 हो जाएगा प्लस 3 इंटू सिग्मा एन हो जाएगा, प्लस 3 नहीं, थोड़ा 3 नहीं, सिर्फ सिग्मा एन स्क्वायर इधर लिख देते हैं। सिग्मा 1 1 1 1 1 अगर n बार जोड़ेंगे तो n हो जाएगा, 3 तो 3 रहे दो, और सिग्मा n के सूत्र 3 ऐसा ही रह गया, सिग्मा n के सूत्र n इंटू n प्लस 1/2 प्लस सिग्मा n स्क्वायर के फार्मूला n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। अभी जोड़ते रहो, एलसीएम लेके, कॉमन लेके, जैसे भी जोड़ना। अगर कॉमन भी लेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा
एन होगा कॉमन, बहुत होगा तो एन कॉमन लेंगे, बहुत होगा तो एन एन एन, तो बचा कितना, यहाँ से एलसीएम में ले लो डायरेक्ट, तो एलसीएम हो जाएगा यहाँ डायरेक्ट 6 गुना, इसमें 2 तिया 6, 3 कट गया, 3 से गुना, तो 3 तिया 9 एन प्लस 9, इधर तो सिर्फ एन से गुना करना है, मतलब ये तो कॉमन हो गया था, 2n स्क्वायर प्लस एन से गुना किए, अब प्लस में 1 से गुना करेंगे तो 2n प्लस 1, तो n/6 बाहर रहे दो, सब जोड़ें तो 2n स्क्वायर, 9n 1n यहाँ पे सब मिला के 12n प्लस में 16 बटा 6 जा, हाँ वो भी सही है, n/6 दो कॉमन ले लो, वो भी सही है, तो बचेगा n स्क्वायर प्लस 6n प्लस में 8, 2 से कैंसिल, n बटा 3, और उतना का है, अभी चाहे तो और तोड़ सकते हैं 8 के भी, 4 दूनी मतलब ये फिर टूटेगा, n स्क्वायर प्लस 4n प्लस 2n प्लस में 8, तो ये हो गया n बटा 3, इधर कॉमन लेते हैं n, तो बच गया n प्लस 4, जोड़ 2 कॉमन लेते हैं n प्लस 4, फिर n/3, तो n प्लस 4 कॉमन, तो बच गया n प्लस 2, ये होगा फाइनली आंसर। इसे उदाहरण से दिए, पता नहीं कितना आंसर है, देखते हैं अगला क्वेश्चन लिखो, या उदाहरण पहले लिखा देंगे, n इंटू n प्लस 2 इंटू n प्लस 4 बटा 3, हाँ वही आगे पीछे लिखल है। अगला एग्जाम्पल है, फाइंड द सम टू n टर्म्स, फाइंड द सम टू n terms, find the sum to n terms of the series whose nth term is n into n plus 3, whose nth term is n into n plus 3, n पदों का योगफल ज्ञात करें जिसका nवां पद n इंटू n प्लस 3, तो ये तो nवें पद है, मतलब tn बराबर इतना है, तो लिखेंगे tn बराबर n इंटू n प्लस 3, फिर n से गुना कर दो, तो अगर n से गुना कर भी देंगे तो n स्क्वायर प्लस 3 हो जाएगा, n स्क्वायर प्लस हाँ 3n, क्या है nवां पद tn बराबर है n इंटू n प्लस 3, तो tn बराबर हो गया n अगर गुना कर देते n स्क्वायर प्लस 3n, और अगर एस एन फाइंड करना है तो सिग्मा लगाना पड़ेगा, सिग्मा tn इधर सिग्मा इंटू n स्क्वायर प्लस 3 इंटू सिग्मा n, tn 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 का सिग्मा अगर सब जोड़ दें तो Sn हो जाएगा, इधर सिग्मा n स्क्वायर के सूत्र n इंटू n प्लस 1
इंटू 2n प्लस 1 बटा 6 प्लस 3 इंटू n प्लस 1 बटा 2। अब या तो कॉमन लो या तो एलसीएम लो, आपकी मर्जी से एलसीएम में लें या कॉमन लें। पहले कॉमन ले लेते हैं, n इंटू n प्लस 1 बटा 2। तो बचा कितना, यहाँ से 2n प्लस 1 तो बोलेंगे 2n प्लस 1 बटा 3 प्लस यहाँ से सिर्फ 3, तो Sn इक्वल टू हो गया n इंटू n प्लस 1 बटा 6। नहीं इतना जल्दी नहीं लिखते, दूर रह देते हैं, क्या कि पहले एलसीएम तो लेंगे। एलसीएम हो जाएगा 3, फिर ही बोलेंगे 2n प्लस 1 और 3 गुना कर दो, 3 दिया 9। अब भले ही सब जोड़ कर हो गया n इंटू n प्लस 1 और बटा 2 ही अभी रह दे रहे हैं, 2 इसलिए रह दे रहे हैं, कॉमन लेंगे इधर 2n प्लस 10 बटा 3। तो ये हो गया n इंटू n प्लस 1 बटा 2, यहाँ 2 कॉमन तो बच गया n प्लस 5 अब बटा 3, 2 से 2 कैंसिल। तो फाइनली आंसर होगा n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 5 बटा 3। इतने आंसर। अब एक्सरसाइज वाला क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 वही है, फाइंड द सम टू n टर्म्स ऑफ द सीरीज इन एक्सरसाइज 8 to 10 होजेन टर्म्स। पहला नंबर है n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 4। 8वां नंबर क्वेश्चन है n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 4। गुना कर लीजिए जितना आता है, फिर सिग्मा लगा देंगे। इधर लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। tn बराबर कितना है, तो n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 4। tn बराबर कितना हुआ, n अभी फ़िलहाल छोड़ देते हैं और ये दोनों गुना करते हैं, तो n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 4। tn बराबर हो गया n क्यूब प्लस 5n स्क्वायर प्लस 4n। अब tn से हम चाहते हैं Sn निकले तो सिग्मा tn लगा देंगे, सिग्मा n क्यूब प्लस 5 गुने सिग्मा n स्क्वायर प्लस 4 गुने सिग्मा n। ये Sn में कन्वर्ट, सिग्मा n क्यूब के फार्मूला n इंटू n प्लस 1 बटा 2 इन सब के होल स्क्वायर प्लस 5 गुने सिग्मा n स्क्वायर। सिग्मा n स्क्वायर के फार्मूला n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बटा में 6 प्लस 4 गुने सिग्मा n के फार्मूला n इंटू n प्लस 1 बटा 2। सब में से, पूरा लाइने में से कॉमन n इंटू n प्लस 1 बटा 2, सब में से कॉमन। तो बचा कितना, यहाँ से एगो बच गया n इंटू n प्लस 1 बटा में 2। इधर से देखते हैं कितना बचा, यहाँ से 5 और 2n प्लस 1 बटा 3 प्लस, ये तो खैर इसे कट जाना चाहिए था लेकिन हम कॉमन ले लिए तो 4 बचेगा। ये हो गया n इंटू n प्लस 1 बटा 2। इधर एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम हो गया 3 दूनी 6
इसमें 3 गुना होगा तो 3n² प्लस में 3n, उधर बोलो तो 2 से गुना तो 5 दूनी 10, नहीं लेकिन 10 नहीं हो जाएगा 20n, नहीं 20 कैसे, इसमें हुआ तब ने 20, ये तो उसमें होगा तो 10 ही होगा, और प्लस में 24 n इंटू n+1 बटा 2 3n² प्लस ये सब जोड़ देंगे तो 23n प्लस में 34 और बटा 6 लिखे से अच्छा है कि एक के बाद डायरेक्ट में बाहर तोड़े कैसे, तोड़ भी तो 17 दूनी 34, हाँ हो जाएगा, टूटेगा ही गुणनखंड, ये वाला टूटेगा 17 और 6, शायद समझ में नहीं आ रहा है, 17 और 6 इधर लिख देते हैं, इतना जगह काफ़ी है, ये टूटेगा, जैसे 34 है ना यहाँ पे और स्टार्टिंग में 3 है तो 34 तोड़ दो, 17 दूनी तो 17 अलग रखो और 2 जो है ना 3 को 6 हो जाएगा, तो 17 और 6 जोड़कर मतलब टूटेगा ही, तो लिखते हैं n इंटू n+1 इंटू 12 और ये गुणनखंड टूटेगा, तोड़ते हैं 3n² प्लस 6n प्लस 17n प्लस 34, इधर n इंटू n+1 बटा 12, ये दोनों में से 3n कॉमन तो बच गया n+2 1 में 2 और यहाँ 17 कॉमन तो बच गया n+2, फिर n इंटू n+1 बटा में 12 और साथ साथ अगर देखें तो n+2 ही पहले कॉमन लिए, फिर बचा 3n+17, यही आंसर सबसे लास्ट है। ऐसे एक बार 8वां में आंसर चेक कर लो, देता कितना आंसर, क्या है इसमें आंसर, मतलब यहीं तक, ठीक है यहीं तक रह दो, हम गुणनखंड तोड़ दिए। 9वां नंबर, नौवां अलग है, फिर भी n² प्लस 2 टू दी पावर n, मतलब 2 पे पावर n, बताते हैं। कहा कि इसमें APGP दोनों मिलल है, स्पेशल सीरीज है और स्पेशल सीरीज में वो स्पेशल सीरीज है और दूसरा GP है, 2 पद है। क्वेश्चन नंबर 9, Tn बराबर n² प्लस 2 के पावर n, मतलब अगर Tn छोड़ दें, अगर Tn हटा दें और Sn अगर बोले कि Sn बताइए, सबको जोड़िए और Sn बताइए, Tn Bn हटा Sn, सिग्मा उग्मा नहीं लगा रहे इस बार, Sn बता, तो इसका मतलब हो गया कि टर्म है और अगर जोड़ना है तो 1² प्लस 2 के पावर 1, फिर 2² फिर 2 के पावर 2, फिर 3²
फिर 2 के पावर 3, फिर 4 के स्क्वायर, फिर 2 के पावर डॉट 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 डॉट, अपने समझना है। तो ऐसे न सब जोड़ रहे हैं डायरेक्ट, सिग्मा तिग्मा नहीं लगा रहे इस बार। तो 1 के स्क्वायर लिखेंगे, फिर 2 के स्क्वायर लिखेंगे, फिर 3 के स्क्वायर लिखेंगे, फिर 4 के स्क्वायर लिखेंगे, ऐसे ही डॉट 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 एन स्क्वायर ये अलग कर लेंगे। हम वहाँ से भी अलग कर सकते थे, लेकिन पहले तोड़े, अब अलग अलग कर रहे हैं। फ्री वाला अलग से 2 के पावर 1, फिर प्लस 2 के पावर 2, फिर प्लस 2 के पावर 3, फिर प्लस 2 के पावर 4, फिर प्लस डॉट 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 डॉट। ये भी मान के चलो कि एन स्क्वायर बोल रहे हैं, 2 के पावर n तक जाएगा। तो एक तो सूत्र होता है डायरेक्ट n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बटा 6 का सूत्र है। आइए जीपी में है पढ़ना, क्योंकि जीपी है, पहले 2 फिर 4 फिर 8 फिर 16, ये जीपी है जीपी। और जीपी के n पदों का योगफल होता है a इंटू r टू द पावर n, मतलब 2 पे पावर n, रेशियो 2 ही चल रहा, -1, अब बटा 2 माइनस 1, इधर देखते हैं कितना होगा, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बटा 6, यहाँ नहीं गुना कर दो, 2 पे पावर n प्लस 1 -2। कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है, बहुत होगा तो एलसीएम लेके एक बार आंसर चेक कर लो, क्या कोई फ़ायदा नहीं एलसीएम लेने से। ज़्यादा से ज़्यादा ही होगा कि 6 गुने 2 के पावर n प्लस 1 लिखेंगे, माइनस में 12 लिखेंगे, पता नहीं कितना है, एक बार आंसर हम ही चेक कर लेते हैं। एक्सरसाइज 9.4 क्वेश्चन नंबर 9, n बटा 6 वो तो है ही है, अब प्लस में, अच्छा बेकार में फालतू में वो 2 जो है ना, जो 2 हम गुना किए हैं ना, वो तो यहू ने किया, बस इतना लिख के और 2 में से 1 गया, तो ऐसे भी 1 और ऐसे ही लिख के आंसर छोड़ दिया। 10 सबसे लास्ट क्वेश्चन, 2n माइनस 1 के होल स्क्वायर, 2n माइनस 1 के होल स्क्वायर, 2n माइनस 1 के होल स्क्वायर। टू एन माइनस 1 के होल स्क्वायर, तो पहले a माइनस बी के होल स्क्वायर लगा के उसको तोड़ना है। क्वेश्चन नंबर 10, 2n माइनस 1 के होल स्क्वायर, ई टर्म है tn बराबर, तो tn बराबर अगर तोड़ें तो a स्क्वायर मतलब इतना प्लस b स्क्वायर और माइनस 2ab यानी कि 4n। अब सिग्मा लगा देते हैं, सिग्मा tn इधर 4 गुने सिग्मा n स्क्वायर प्लस सिग्मा 1 माइनस 4 इंटू सिग्मा n, ये तो एस एन में कन्वर्ट 4 गुने सिग्मा n स्क्वायर के फार्मूला n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बटा 6 सिग्मा 1 n बार जोड़ेंगे तो n हो जाएगा -4 गुने सिग्मा n के सूत्र n इंटू एन प्लस 1 बटा 2
काटे से कोई फायदा तो नहीं है, घास काट दो इसे। 2 दूनी 4 आ, 3 दूनी, यहाँ भी काटे तो काटिए, तो 2 दूनी 4। क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा यही होगा कि n कॉमन लेंगे, बहुत होगा तो n कॉमन, सिर्फ n और कुछ भी नहीं, सिर्फ n और कुछ एक्स्ट्रा मत सोचो। n+1 यहाँ है, n+1 वहाँ है, लेकिन बेचारा बीच वाला कहाँ जाएगा, इसलिए सिर्फ n कॉमन होगा, सिर्फ n ही। तो यहाँ से बच गया हाँ n+1 इंटू 2n+1 और साथ ही साथ 2 अब बटा में 3, यहाँ से नहीं कुछ तो 1 माइनस 2 इंटू n+1। अब भले ही एलसीएम ले सकते हैं, अब भले ही एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2, अगर छोड़ दें अभी फ़िलहाल तो n से गुना करेंगे 2n² प्लस n, फिर 1 से गुना करेंगे तो 2n प्लस 1, इधर तो 3 से गुना हो जाएगा, 3 माइनस में, यहाँ भी गुना होगा तो 3 दूनी 6n, माइनस 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 3 दूनी 6। देखते हैं n, हाँ n/3 रहे तो कि 2 से गुना करो, 6n नहीं सर, हाँ 4n² 6n प्लस 2, हाँ -6n लिख दिए और घट के माइनस में 3, फिर यही लाइन पे लिख देते हैं इसी में n/3। यहाँ देखो 4n² है तो ये 4n² ऐसा ही रह जाएगा 4n², लेकिन 6n माइनस में 6n प्लस में ये दोनों कैंसिल, 2 में से अगर 3 घट भी गया तो -1, यही आंसर, यही आंसर। ज़्यादा अगर एक रो तोड़े उड़ेंगे तो इधर देख लो, बहुत करेंगे तो n/3 बहुत अधिक होगा तो इसको लिखेंगे 2n के होल स्क्वायर -1, तो फिर बोलेंगे n/3 2n+1। पता नहीं आंसर कौन दे रहा है, ई वाला कि ई वाला, ई वाला, तो यही सही, सबसे अंतिम वाला। एक्सरसाइज 9.4 खत्म। अब मिसलेनियस एक्सरसाइज है। मेन दिमाग खराब होगा मिसलेनियस में। अब अभी तक तो ठीक ठाक जैसे तैसे बन रहा था। ये मिसलेनियस पहले ही लिख दिया, मतलब सब मिली जुली इसमें है।